देखिए वाइस, वाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? वॉच। ठीक है, वाइस टेंस पे बेस्ड होता है। टेंस कितने होते हैं? 3। टेंस कितने होते हैं बताइएगा? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइएगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के कितने कितने सब टाइप्स होते हैं? 4। सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो 4 किया 12, यानी 12 क्या हो गए? सब टाइप्स हो गए। ठीक है, लेकिन हम वाइस की जब बात करते हैं तो वाइस केवल 8 टेंस का ही बनाया जाता है। 8 टेंस के ही बना जाते हैं। यानी इसमें कौन कौन से छूट जाते हैं बताइएगा? देखो, सिंपल टेंस का तो बन जाता है, कंटिन्यूअस टेंस का भी बन जाता है, परफेक्ट टेंस का भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन जो चौथा वाला होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका वाइस नहीं बनता, तीनों का नहीं बनता। तो कितने छूट गए समझो? 3 छूट गए। और फ्यूचर टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता। फ्यूचर टेंस में जो रहता है, कौन से टेंस में? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का जो कंटिन्यूअस टेंस है वो उसको छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के कितना छूट गया? 4। तो 12 में से 4 गया 8। यानी 8 टेंस का ही क्या बना जाता है? 8 टेंस की क्या बना जाता है? वाइस। क्या बनाते हैं बताइएगा? वाइस। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है ना? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। वैसे ही इंग्लिश में भी होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या होता है बताइएगा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहला होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है बताइएगा? एक्टिव वॉइस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? कर्तृवाच्य। क्या कहते हैं बताइएगा? कर्तृवाच्य। और दूसरा क्या होता है बताओ? पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। ठीक है, अब इसमें देखिए, कर्तृ मतलब कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, यानी किससे कंसर्न है ये? सब्जेक्ट से। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, यानी किससे कंसर्न है ये? ऑब्जेक्ट से। अब आपको पता होगा कि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर लास्ट में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है किस टाइप का होता है बताइएगा? पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होता है और लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। होता है कि नहीं? सब्जेक्ट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कर्ता। और ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं? कर्म। यानी यदि सब्जेक्ट फर्स्ट में रहता है, यानी इसकी प्रधानता रहती है, इसको मेनली लिया जाता है, ये किस प्रकार का वॉइस कहलाता है? ये एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट अगर फ्रंट में है तो उसे क्या कहते हैं हम? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। और वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट में ला दें, ऑब्जेक्ट को फ्रंट में ला दें, सामने ला दें, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया? ये पैसिव वॉइस का। क्या हो गया? पैसिव वॉइस का। देखो, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट फ्रंट में आया, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें, उसमें सामने आ जाएगा, और इसका जो सब्जेक्ट रहेगा लास्ट में चला जाएगा। क्लियर हुआ? यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट फ्रंट में रहेगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फ्रंट में रहेगा। समझ में आ गया? अब यहां ध्यान दीजिए, जो अपने पास में एक्टिव वॉइस है, कौन सा वॉइस है बताइएगा? एक्टिव वॉइस। इस एक्टिव वॉइस को हम डिफाइन कर देते हैं कि एक्टिव वॉइस एक्चुअली होता क्या है। एक्टिव वॉइस, अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल जैसे देखा था स्ट्रक्चर के रूप में, कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरू में रहता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरू में रहता है, मतलब जो टेंस बनाते हैं हम लोग, टेंस बनाते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं कि नहीं? यानी सभी में क्या रहता है? सब्जेक्ट शुरू में रहता है। ठीक है, यानी सारे के सारे जो टेंसेस बनते हैं वो किस वॉइस में रहते हैं? एक्टिव वॉइस में। कौन से वॉइस में रहते हैं? एक्टिव वॉइस में। जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ही ईट्स अ मैंगो। ही ईट्स अ मैंगो, वो आम खाता है। ठीक है, इसमें जो ही है, खाने वाला कौन है? ही क्या बताइएगा? सब्जेक्ट। ईट क्या बताइएगा? वर्ब। और इसमें अ मैंगो क्या बताइएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि सब्जेक्ट शुरू में रहेगा तो कौन सा वॉइस कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अगर कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो हम क्या बता देंगे? बताएंगे, बताओ, कि जिस वॉइस में सब्जेक्ट
शुरू में रहता है, प्रारंभ में रहता है, या जिसकी प्रधानता रहती है, यानी मेन वही काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? एक्टिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें देख लीजिएगा, ये किस टेंस का है बताइएगा? प्रेजेंट सिंपल का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल का। हम पहचाने कैसे प्रेजेंट सिंपल का है? क्योंकि इसमें जो वर्ब है उसमें एस एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलें, किस में बदलें बताओ? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इसका ऑब्जेक्ट क्या, देखो, अ मैंगो। इसमें जो आर्टिकल ए एन द का यूज करते हैं उसको हम एक साथ लेते हैं, है ना? इसमें अ मैंगो को हम शुरू में लेंगे। कहां लेंगे? शुरू में, अ मैंगो आ गया। उसके बाद में कौन सा टेंस का है ये? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो प्रेजेंट सिंपल का अगर वाक्य रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो अ मैंगो मतलब कितना मैंगो है? एक। कितना मैंगो है? एक। तो एक मैंगो के लिए क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। इसमें जो मेन वर्ब रहेगा वो उसका हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। क्या होता है बताइएगा? ईटन। अपने तरफ से हम बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाय। इसमें सब्जेक्ट क्या, देखो, ही। तो ही को एज इट इज नहीं लिखते, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ठीक है, यानी इसमें अ मैंगो क्या बताइएगा? ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट था इधर ला दिया हमने, हालांकि ये सब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट था वो कहां चला गया? लास्ट में। क्या चला गया? लास्ट में। समझ में आ गया? यदि कोई पूछे कि अपने को पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो हम क्या बतलाएंगे बताओ? जिस वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रारंभ में रहता है या जिसकी प्रधानता रहती है। प्रारंभ में रहना मतलब प्रधानता, जो व्यक्ति शुरू में रहेगा मतलब प्रधान वही रहेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक, लिख लो इसको। चलो, अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। ठीक है, क्या देखेंगे बताओ? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, कौन सा वॉइस में? पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। बदलने के नियम। एक्टिव वॉइस हमारे पास जो अभी हमने एग्जांपल लिखा था, कौन सा एग्जांपल लिखा था बताइए? बताओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या लिखा था? ही ईट्स अ मैंगो लिखा था हमने। ठीक है, हमने क्या लिखा था? इधर ध्यान दीजिए। ही क्या बताइएगा? सब्जेक्ट। ईट्स क्या बताइएगा? वर्ब। और अ मैंगो क्या बताओ? ऑब्जेक्ट। ये कौन सा वॉइस है बताओ? एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट शुरू में है। जबकि हमने पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखा था बताओ इसको? अ मैंगो, अ मैंगो। उसके बाद क्या लिखा था बताओ? इज। उसके बाद क्या लिखा था? इटन। उसके बाद में बाय हिम। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें जो अ मैंगो है ये क्या बताओ? ऑब्जेक्ट है। जो इज है, इज एम आर, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, एचवी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ईटन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और बाय हिम, बाय तो इसमें अलग से लगा हुआ है, और हिम क्या बताइएगा? सब्जेक्ट। यानी इसमें जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। मोटे तौर पे हम उसको सब्जेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अलग से लिख रहे हैं। ये किसके अनुसार लिख रहे हैं? इसके टेंस के अनुसार लिख रहे हैं। ये किस टेंस में था? अभी प्रेजेंट सिंपल में था। अगर प्रेजेंट सिंपल में रहता है तो इज एम आर लिखते हैं। यदि पास्ट सिंपल में रहता तो वॉज वर लिखते हैं। फ्यूचर सिंपल में रहता तो शैल बी, विल बी का यूज करते हैं। अभी लिख लेंगे अभी हम। ठीक है, उसके बाद देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है? थर्ड फॉर्म। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं कि नहीं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ईट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट। सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। और इसके बाद में क्या लगाते हैं? बाय। बाय सभी में लगेगा लगभग। और लास्ट में क्या रहता है? सब्जेक्ट। यानी इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लास्ट में लिखते हैं। यानी हमारे जो नियम बन रहा है उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले सर्वप्रथम हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। उसके बाद में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में
वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, उसके बाद में बाय का प्रयोग करते हैं, और अंत में क्या करते हैं हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। समझ में आ गया? चलो इसके अब नियम लिख लेते हैं। क्या क्या नियम लिखेंगे बताओ? क्या नियम लिखेंगे बताओ? पहला हम सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया बताइए? टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या किए थे हमने? हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म। सभी पता है ना थर्ड फॉर्म? गो वेंट गॉन, तो गॉन क्या इसमें थर्ड फॉर्म है। चौथा क्या करते हैं बताइएगा? बाय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। कभी हम टू का भी प्रयोग करेंगे, वो स्पेशल केसेस में होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के नियम में पांचवा पॉइंट देख लीजिएगा। देखो पहला पॉइंट हमने क्या लिखे बताओ? सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने? टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा? हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और चौथे पॉइंट में क्या लिखा? बाय का प्रयोग करते हैं। और फिफ्थ वाला पॉइंट क्या रहेगा? सबसे लास्ट में क्या करते हैं बताओ? हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। समझ में आ गया? पांचों पॉइंट में क्या करते हैं बताओ? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाते हैं हम? ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ठीक है, ये 5 नियम हो गए। कौन कौन से नियम है बताओ? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का जो टेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस में जो भी वर्ब रहती है उनका पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर बाय का प्रयोग करते हैं और अंत में क्या करते हैं? हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिएगा। इधर ध्यान दीजिए, एग्जांपल जैसा हमने लिखा आई प्ले फुटबॉल। ठीक, आपको ये बताया गया किस वाले वॉइस का है, कौन से वॉइस का सेंटेंस है? आई प्ले फुटबॉल। आई क्या बताइए इसमें? आई क्या बताओ? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। प्ले क्या बताओ? वर्ब। और फुटबॉल क्या बताइएगा? ऑब्जेक्ट। अब बताओ कौन सा टेंस का वाक्य है ये? मतलब एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है। तो कौन सा वॉइस है बताओ? ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको किस में बदलना है अपने को? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए इसका ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट में क्या है? फुटबॉल। तो शुरू में क्या आ जाएगा बताओ? फुटबॉल। क्या आएगा? फुटबॉल। ये कौन सा टेंस में? देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट सिंपल का वाक्य। किसका वाक्य है? प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज एम आर। क्या लगती है? इज एम आर। तो फुटबॉल क्या है? सिंगुलर है, इसके अनुसार क्या लगेगा? इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। क्या होगा? प्लेड। उसके बाद में किसका प्रयोग करते हैं? बाय का। इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। आई लास्ट में जाकर क्या हो जाता है? मी। क्या हो जाता है? मी। ठीक है, इधर देखो फिर से बता देते हैं हम। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिए। एक्टिव वॉइस का जो टेंस था उसके अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर लिए। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब था उसका थर्ड फॉर्म यूज कर लिए। हमने बाय अपनी तरफ से यूज कर लिया। सब्जेक्ट में क्या है? आई, उसको हमने ऑब्जेक्टिव बेस पे मी बनाकर लिख दिया। समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो, पहला एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा, आप लोग बनाकर चेक कराओ। रवीना
बाइश वेजिटेबल्स, यहां द का प्रयोग कर देते हैं। रवीना बाइज द वेजिटेबल्स। हम फिर से लिख देते हैं उसको। रवीना बाइश द वेजिटेबल्स। इस वाले सेंटेंस को बनाकर चेक करिए। रवीना बाइज द वेजिटेबल्स। रवीना सब्जी खरीदती हैं। देखो इसका पेशिव वॉइस क्या बनाया बताओ, क्या बनाया आप लोगों ने? द वेजिटेबल्स, एक से अधिक है इसलिए आर का यूज करेंगे। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, फिर बाय का यूज करते हैं बी वाई बाय, और उसके बाद में लास्ट में क्या रहेगा? रवीना। रवीना क्या है? नेम है। जब किसी का नेम सब्जेक्ट में रहता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे बताओ? सबसे पहले हम द वेजिटेबल्स, क्या लिखेंगे? द वेजिटेबल्स। मोर देन वन है, एक से अधिक है, प्लूरल है, इसलिए किसका यूज करेंगे हम? आर का यूज करेंगे। बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? बॉट। क्या होता है? बॉट। अपने तरफ से ये वाला बाय का यूज करेंगे। ठीक, और रवीना नेम है इसलिए एज इट इज लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे इसको हम? रवीना। ठीक है, ये क्या हुआ? पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, एक और सेंटेंस देख लीजिएगा, थर्ड। यू ब्रोक माई पेन। यू ब्रोक माई पेन। ये किस, कौन से वाले वॉइस में? देखो एक्टिव है कि पैसिव है? ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव। कैसे पहचान लिया एक्टिव वॉइस है? क्योंकि यू क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट शुरू में मतलब एक्टिव वॉइस। इसको किस 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 वाले वॉइस में बदलना है अपने को? पैसिव वॉइस में। तो चेंज करिए, बताओ आप लोग, चेंज करके बताओ जल्दी से, चेंज करिए। या देख लीजिएगा, यू ब्रोक माई पेन किस टेंस का बताइए? पास्ट सिंपल का है। किस टेंस का है ये? पास्ट सिंपल। कैसे पहचाना है पास्ट सिंपल का वाक्य है? क्योंकि ब्रोक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म लगा है। ब्रेक का कौन सा फॉर्म लगा है? ये सेकंड। तो ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ब्रेक। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सेकंड फॉर्म लगा है, इसलिए कौन से टेंस का वाक्य है? ये पास्ट सिंपल का है। यदि पास्ट सिंपल का वाक्य रहता है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज वर लगती है। क्या लगती है? वॉज या वर लगती है। चलो हम बनाते हैं। माई पेन क्या बताइए इसमें? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माई पेन। अब हमने बोला था कि वॉज या वर का यूज करना है, तो माई पेन कितनी पेन है? वन। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे हम? वॉज का यूज करेंगे। और ब्रोक का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ब्रोकन। क्या यूज करेंगे? ब्रोकन। उसके बाद किसका यूज करेंगे? बाय। सब्जेक्ट में क्या है? यू। यदि सब्जेक्ट में यू रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? यू ही होता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें आपको दिक्कत आ रही होगी कौन से टेंस में रहने पर कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि प्रेजेंट सिंपल का अगर वाक्य रहेगा तो इज एम आर लग गया, पास्ट सिंपल का रहेगा तो वॉज वर लग गया। तो हम इसका एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो टेंस रहेगा, जो भी टेंस रहेगा उसके अनुसार पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब होने वाली है उसका हम छोटा सा चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। यदि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस अगर अपने को दिया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं बताओ? इज, एम, आर यूज करते हैं। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य अगर अपने को दिया है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बताओ? इज, एम, आर तो लगेगी ही, साथ में इसमें बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म इसमें रहता है तो इधर बीइंग का यूज करते हैं। ठीक,
यदि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगी बताओ? हैज आर हैव प्लस बीन। हैज हैव के साथ क्या लगेगा? बीन लगेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के 3 हो गए। अब किसका यूज करेंगे हम? पास्ट टेंस। किसका यूज करेंगे? पास्ट। पास्ट सिंपल। यदि पास्ट सिंपल में अपने को कोई सेंटेंस दिया है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बताओ? वॉज या वर। क्या लगता है? वॉज या वर। यदि पास्ट कंटिन्यूस में कोई सेंटेंस अपने को दिया है, पास्ट कंटिन्यूस में, तो किसका यूज करते हैं बताओ? वॉज वर के साथ किसका यूज करेंगे बताओ? बीइंग का। क्यों यूज करते हैं बीइंग का? क्योंकि यहां पर हेल्पिंग, यहां पर क्या रहता है? वर्ब आईएनजी में रहता है। यहां पर किसका यूज करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट में कोई सेंटेंस अगर अपने को दिया है तो किसका यूज करेंगे बताओ? हैड के साथ किसका यूज करेंगे? बीन। हैड के साथ किसका यूज करेंगे? बीन का यूज करेंगे। ठीक है, और यदि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है? फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, तो किसका यूज करते हैं बताओ? शैल आर विल। इसके साथ क्या लगेगा? बी। क्या लगता है? बी। एक रहेगा और कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। क्या रहेगा बताओ? फ्यूचर परफेक्ट। यदि फ्यूचर परफेक्ट को कोई सेंटेंस अपने को दिया है तो शैल विल तो लगेगा ही। क्या लगेगा? शैल विल तो लगेगा ही, साथ में हैव बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलो इसके बाद हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव केस में अगर कोई अपने पास पर्सन्स रखा हुआ है, जैसे आई है, यू है, ही सी इट या कोई दे यू है ना, तो उसका पेशिव वॉइस में, पेशिव वॉइस में जब बदलते हैं उसको हम, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यदि अपने पास में कोई सब्जेक्टिव केस है, क्या बताओ? सब्जेक्टिव केस, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि केस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है पॉसेसिव केस। क्या होता है? पॉसेसिव केस। और तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है बताओ? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे इधर ध्यान दो, आई, ये सब्जेक्टिव केस है। पॉसेसिव केस क्या होता है इसका? माइन। क्या होता है? माइन। ऑब्लिक माइन भी होता है, याद रखना। क्या होता है? माइन भी होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आई है वो सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सेंटेंस में शुरू में रहता है। कहाँ रहता है? शुरू में। मी कहाँ रहता है? जनरली लास्ट में रहता है। और जो माई या माइन रहता है उसके बाद में किसी हम कोई एक वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ड का। यानी जनरली ये बीचों बीच में आता है या थोड़े से आगे में आता है। लास्ट में मी आता है, ये ऑब्जेक्ट में आता है, और ये कहाँ आता है? सब्जेक्ट में आता है। समझ में आ गया? चलो क्या देखिए, सब्जेक्टिव केस में अपने पास यदि आई है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? मी। क्या हो जाता है? मी। सब्जेक्टिव केस में यदि हमारे पास में वी है, सब्जेक्टिव केस मतलब एक्टिव वॉइस में अगर फ्रंट में वी है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं बताइएगा? अस। क्या लिखते हैं? अस लिखते हैं। यू, यू रहने पर क्या लिखते हैं बताओ? यू। दे, दे रहने पर क्या लिखते हैं बताओ? देम। क्या लिखते हैं इसमें? देम। और ही रहने पर क्या लिखते हैं बताओ? हिम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिम। सी रहने पे क्या लिखते हैं बताओ? क्या लिखते हैं? हर लिखते हैं। इट, अगर किसी सेंटेंस में इट है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? इट ही लिखते हैं उसमें। और यदि किसी का नेम है, क्या है? किसी का नेम, तो नेम एज इट इज लिखा जाता है, उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो ये लिख लीजिए। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल, आई हेल्प अनु। अनु नाम के कोई व्यक्ति है। आई हेल्प अनु। ठीक, कौन सा टेंस है बताइए? प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। कैसे पता हमको? हेल्प वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? फर्स्ट फॉर्म लगा। आई क्या बताओ? सब्जेक्ट है।
अनु क्या बताइएगा? ऑब्जेक्ट। मतलब कौन सा वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। किस में बदलना है इसको? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? ये जो अनु है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को कहां लाएंगे बताओ? हम शुरू में लाएंगे। कहां लाएंगे? शुरू में। क्या आ जाएगा? अनु। ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो कौन से टेंस का वाक्य है ये? प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो सिंपल का वाक्य रहने पर इज एम आर का यूज करते हैं। करते हैं ना? वो जो हमने चार्ट बनाया था उसमें देखो, इसमें क्या लगेगा? इज। क्योंकि सिंगल है, सिंगल के साथ इज लगता है और एक से अधिक के साथ आर लगता है। अनु इज। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। उसके बाद किसका यूज करते हैं? बाय। अब जो आई है सब्जेक्टिव केस में है, जब ये लास्ट में जाता है तो आई का क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा? ठीक। इस टाइप का क्या बनाते हैं हम? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस।